मिलते हैं गुजराती नॉलेज में। आज हम फिर आपके लिए कुछ न कुछ नया लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं ताजमहल। ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा और विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। मुगल सम्राट शाहजहां के समय में मुगल वास्तुकला अपने चरण शिखर पर थी। ताजमहल उन अभी वास्तुकलाओं के उदाहरण में सर्वप्रसिद्ध है। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल बनाया। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाने वाली अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया। साधारणतः देखे गए गंबर में सिल्लियों की बड़ी बड़ी पत्तों से ढंक कर बनाई गई इमारत की तरह न बनाकर इसका श्वेत गुंबद एवं टाइल आकार में संगमरमर से ढंका है। केंद्र के बना मकबरा अपनी वास्तु श्रेष्ठता में सौंदर्य के संयोजन का परिचय देते हैं। ताजमहल इमारत समूह की संरचना की खास बात यह है कि पूर्णतः सममितीय इसका निर्माण 1648 लगभग पूर्ण हुआ था। प्रायः इसका प्रधान रूपांतरकर्ता माना जाता है। ताजमहल के निर्माण में लगभग 22 वर्षों का समय लगा था। ताजमहल का केंद्र बिंदु है एक वर्गाकार नियम आधार पर बना श्वेत संगमरमर मकबरा। यह एक सममितीय इमारत है जिसमें एक ईवान यानी अति विशाल वक्राकार द्वारा है। इस इमारत के रूप एक बृहद गुंबद सुशोभित है। अधिकतर मुगल मकबरों जैसे उसकी मूल अवयव फारसी उद्गम से एक है। ताजमहल को पूरा होने के तुरंत बाद ही शाहजहां को अपने पुत्र औरंगजेब द्वारा उपदस्थ कर आगरा के किले में नजरबंद किया गया था। शाहजहां की मृत्यु के बाद उन्हें अपनी पत्नी के बराबर में दफना दिया गया था। अंतिम 19वीं सदी में होते होते ताजमहल का हालत काफी शीर्ण शीर्ण हो गया था। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ताजमहल को ब्रिटिश सैनिकों एवं सरकारी अधिकारियों का द्वारा काफी विरूपण सहना पड़ा था। इन्होंने बहुमूल्य पत्थर एवं रत्न तथा लैपीजी ललूजी को खोदकर दीवारों से निकाल दिया था। 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश वायसरॉय जॉर्ज नाथानियल कर्जन ने एक बृहद प्रत्यावर्तन परियोजना आरंभ की। यह 1908 में पूर्ण हुई। उससे आंतरिक कक्ष में एक बड़ा दीपक या चिराग स्थापित किया जो काहिरा में स्थित एक मस्जिद जैसा ही है। ताजमहल प्रत्येक वर्ष 20 से 40 लाख दर्शकों को आकर्षित करता है जिसमें से अधिक विदेशी होते हैं। अधिकतर पर्यटक यहाँ अक्टूबर, नवंबर एवं फरवरी के महीनों में आते हैं। इस स्मारक के आसपास प्रदूषण फैलाते वाहन प्रतिबंधित है। सुरक्षा कारणों से केवल 5 वस्तुएं पारदर्शी बोतलों में पानी, छोटे वीडियो कैमरा, स्थिर कैमरा, मोबाइल फोन एवं छोटे महिलाओं बटुए ताजमहल में ले जाने की अनुमति दी जाती है। मित्रों, गुजराती नॉलेज में आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक